सो श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 श्लोक संख्या 26। यदात्मानम् अविज्ञाय भगवन्तं परं गुरुं पुरुषस्तु विसज्जेत गुणेषु प्रकृते स्वदृक् गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुते वशः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्म विजायते। यदा जब आत्मानं परमात्मा को अविज्ञाय भूलकर भगवंतम भगवान परम गुरुम उपदेशक को पुरुषा जीव तू तब विसज्जेत अपने को हवाले करता है गुणेशु गुणों के प्रति प्रकृति के स्वदृक् अपना कल्याण देखने वाला गुण अभिमानी प्रकृति के गुणों से अपनी पहचान करने वाला सह वो है तथा उस समय कर्माणी कर्म कुरुते करता है अवश्य तुरंत शुक्लम श्वेत कृष्णम काला श्याम लोहितम लाल व अथवा यथा के अनुसार कर्म अभिजायते जन्म लेता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री गोपाल जी के द्वारा श्री व्यवहार की जाए। जीव की यह प्रकृति है कि उसे अपना अच्छा या बुरा भाग्य चुनने की कुछ छूट है, किंतु जब वह अपने परम साईं भगवान को भुला देता है तो वह अपने को प्रकृति के गुणों के हवाले कर देता है। इस तरह प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर वह अपने को शरीर मान बैठता है। कभी वह तमोगुण तो कभी रजोगुण और कभी सतोगुण के अधीन होता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। तो नारद जी जो है 26 से 33 श्लोक में भौतिक बंधन का सीधा वर्णन, अभी तक जो घुमा फिरा के बात हो रही थी अब डायरेक्ट विवरण देंगे। ठीक है, किस तरीके से जीव भटकता है इसको बताएंगे 26, 27, 28, 29, 30, 31 इन श्लोकों में। भगवद गीता में विभिन्न प्रकार के शरीरों की व्याख्या पाई जाती है। भगवान कहते हैं पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसु। प्रकृति में 3 गुणों को भोगते हुए जीव अपना जीवन यापन करता है। इसका कारण है प्रकृति के साथ उसकी संगति। इस प्रकार उसकी विभिन्न योनियों में अच्छों तथा बुरों से मिलाप होता है। प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने से जीव को 84 लाख योनियों में से नाना प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जीव को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है जो स्वदृक् शब्द से परिलक्षित है, जिसका अर्थ है जो अपना कल्याण देख सके। जीव की यानी कि आत्मा की स्वाभाविक स्थिति अत्यंत तुच्छ है और चुनाव करते समय उसे धोखा हो सकता है। वह भगवान का अनुकरण करने को चुन सकता है। भगवान ने जीवात्मा को एक स्वेच्छा दी है, फ्री विल दी है, उससे वो सिलेक्शन कर सकता है। लेकिन कभी कभी वो क्योंकि बहुत तुच्छ है इसलिए उसको धोखा भी हो सकता है सिलेक्शन करने में। क्या धोखा? भगवान की जगह वो माया की सेवा करना सिलेक्ट कर सकता है। एक नौकर स्वयं अपना व्यापार शुरू करना चाह सकता है और इस तरह वह अपने स्वामी का अनुकरण करता है। ऐसा करने पर उसे अपने स्वामी का संरक्षण छोड़ देना होता है। जब कोई नौकर ये चाहे कि वो अपने स्वामी जैसा ही काम करे, मालिक जैसा बिजनेस बनाए, तो फिर उसे अपने मालिक का साथ छोड़ना पड़ेगा। मालिक के अंडर में काम नहीं कर सकता। तो इस प्रकार वह कभी सफल होता है तो कभी असफल। इसी प्रकार श्री कृष्ण का अंश जीव भी भगवान की स्पर्धा के लिए अपना व्यापार प्रारंभ करता है। तो जीव भी कृष्ण बनना चाहता है तो कृष्ण के जैसे काम करने का जो है अपना प्रयास चालू करता है। भगवान का पद पाने के लिए अनेक प्रतियोगी हो जाते हैं, किंतु भगवान जैसा बनना कभी भी संभव नहीं। बहुत सारे लोग भगवान बनना चाहते हैं, भगवान के पद तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कोई भगवान बन नहीं सकता। इस प्रकार विभिन्न पक्षों द्वारा भगवान का अनुकरण करने के फलस्वरूप विकट जीवन संघर्ष चल रहा है। भवबंधन का कारण भगवान की सेवा से हटकर उनका अनुकरण करना है। भगवान की सेवा छोड़कर भगवान जैसा बनने की जो इच्छा है यही जीव के भौतिक जगत में भटकने का कारण है। भगवान का अनुकरण मायावादी चिंतक करते हैं क्योंकि वे कृत्रिम ढंग से भगवान से तादात्म्य करना चाहते हैं। जब वे अपने को मुक्त मानते हैं तो वे ज्ञान के भ्रम में होते हैं। कोई ना तो ईश्वर हो सकता है, ना इसके समान बन सकता है। ऐसी कल्पना करना भगवान ने नहीं बने रहना। जब भी जीव भगवान बनना चाहता है, भगवान के जैसा बनना चाहता है, भगवान से तुलना करता है, अपनी भगवान से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करता है, तो वो भौतिक जगत में भटकता रहता है।
और जब जीव भगवान की सेवा करना चाहता है अपने को दास समझकर, जो कि उसकी वास्तविक पहचान है, तो जीव भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। शुक्ला प्रकाश भूयिष्ठान लोकान आपनोति करहि चेत दुख उदरकान क्रिया आयासान तमह शोक उत्कटान क्वचित। शुक्ला सतोगुण से प्रकाश से भूयिष्ठान गुण संपन्न लोकान लोक आपनोति प्राप्त करता है, करहि चित कभी कभी दुख कष्ट उदरकान परिणाम क्रिया आयासान कठिन कार्य सुकून तमा अंधकार शोक में उत्कटान परिपूर्ण बहुल क्वचित कभी कभी। जो सतुगुणी हैं वे वैदिक आदेशों के अनुसार पुण्य कर्म करते हैं और इस तरह वे उच्च लोकों को जाते हैं जहाँ देवों का निवास है। जो रजोगुणी हैं वे मनुष्य लोक में विभिन्न प्रकार के उत्पादक काम करते हैं। इसी प्रकार तमोगुणी पुरुष विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाते हैं और पशु जगत में वास करते हैं। जैसा जो जिस गुण में है उसको वैसा परिणाम मिलेगा। सत्वगुण वाले देवताओं के लोग जाएंगे, रजोगुण वाले मनुष्य लोक में रहेंगे और तमोगुण वाले जानवरों के बीच में जाएंगे। तीन तरह के लोग हैं, उच्च मध्य तथा अधा। जो सत्वगुणी होते हैं वे उच्च लोकों जैसे ब्रह्मलोक, सत्यलोक, तपा जनलोक, तपालोक तथा महालोकों को जाते हैं। जो रजोगुणी है उन्हें भू अथवा भुवा लोकों की प्राप्ति होती है। जो तमोगुणी है वे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल या पशु जगत में स्थान पाते हैं। तो गुणात्मक दृष्टि से जीव तथा भगवान एक हैं, गुणात्मक दृष्टि से, किंतु अपनी विस्मृति के कारण जीव को विभिन्न लोकों में विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। आज के समय में मानव समाज बुरी तरह से रजोगुण से प्रभावित है। फलस्वरूप लोग बड़े बड़े कारखानों में काम करने में लगे हुए हैं रजोगुण की वजह से। वे भूल जाते हैं कि ऐसे स्थानों में रहना कितना कष्टप्रद है, बड़े बड़े कारखानों में काम करना। भगवद गीता में ऐसे कामों को उग्र कर्म कहा गया है। जो लोग श्रमिकों की शक्ति का उपयोग करते हैं वे पूंजीपति कहलाते हैं और वास्तविक काम करने वाले श्रमिक या मजदूर कहलाते हैं। वास्तव में दोनों ही पूंजीपति हैं और मजदूर रजोगुणी तथा तमोगुणी दोनों हैं। इसका परिणाम यह है कि सदा ही अत्यंत विकट उग्र स्थिति बनी रहती है। इनके विपरीत वे लोग हैं जो सत्वगुणी हैं, कर्मी तथा ज्ञानी जन। कर्मी लोग वैदिक आदेशों के अनुसार उच्च लोकों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और ज्ञानी लोग ब्रह्म में मिल जाने का, तदाकार हो जाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार इस जगत में विभिन्न योनियों में सभी प्रकार के सभी वर्ग के जीव पाए जाते हैं। इस संसार में श्रेष्ठ तथा निकृष्ट जीव रूपों के पाए जाने की व्याख्या हो जाती है। जो जिस तरह के गुणों में है वैसे उसको रूप मिलता है, यही इसकी व्याख्या है। ठीक है ना। ठीक है। तो हर जीव को भगवान ने स्वेच्छा दी है, उस स्वेच्छा का जो जैसा उपयोग करेगा उसको वैसी चीजें मिलेंगी। स्वेच्छा के दुरुपयोग की वजह से व्यक्ति आत्मा भगवान को भूल जाता है। नंबर 1 स्टेप, पहला स्टेप क्या है, भगवान को भूल जाता है। दूसरा वो माया के प्रभाव में आता है। तीसरा स्टेप में अपने आप को शरीर मान बैठता है। फिर आगे सारे काम सतो रजो और तमोगुण के अधीन होकर करता है और फिर रिजल्ट क्या होता है, अलग अलग तरह के शरीरों में इसका जन्म होता है। तो जो सत्वगुण में है, जो सत्वगुण में वो क्या करते हैं, पुण्य काम करते हैं। वेदों में बताए गए पुण्य काम, भक्ति काम नहीं, पुण्य काम। और उनको मिलता क्या है, उनको मिलता है स्वर्ग लोक जहाँ देवता लोग रहते हैं। और जो रजोगुण में है वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फैक्ट्रियों में ऑफिसों में लगे रहते हैं, दिन भर मेहनत करते रहते हैं। पुण्य काम नहीं करते, वो मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। ठीक है। और उनको क्या मिलता है, उनको दोबारा मनुष्य लोक मिल जाता है, यानी कि बहुत भूलोक मिल जाता है।
जहाँ पे इंसान रहते हैं। और जो तमोगुण में है वो ऐसे काम करते हैं जो हमेशा दुखदायी और कष्टदायी होते हैं। और वो क्या चाहते हैं, उनका डेस्टिनेशन, उनका परिणाम क्या है, उनको क्या मिलता है, उनको मनुष्य जानवर की योनि मिलती है, पशु जगत में। ठीक है, आगे क्वचित पुमान क्वचित च स्त्री क्वचित न उभयम अंधधि देव मनुष्य तिर्यक वा यथा कर्म गुणम भवः। क्वचित कभी पुमान नर, क्वचित कभी च भी स्त्री नारी, क्वचित कभी ना नहीं, उभयम दोनों, अंधाधि जिसकी बुद्धि देव देवता मनुष्य तिर्यक पशु पक्षी आदि वा अथवा यथा अनुसार कर्म कर्म के गुणम गुण भव जन्म। भौतिक प्रकृति के तमोगुण से आच्छादित होकर जीवात्मा कभी नर, कभी नारी, कभी नपुंसक, कभी मनुष्य, कभी देवता, कभी पशु, कभी पक्षी इत्यादि बनता है, तमोगुण से आच्छादित होकर। इस प्रकार वह इस भौतिक जगत में घूमता रहता है। वह प्रकृति के गुणों के अधीन अपने कर्मों के कारण विभिन्न प्रकार के शरीर स्वीकार करता है। वास्तव में जीव भगवान का अंश है, फलता वह आध्यात्मिक गुण संपन्न है। तो गुण तो वही आध्यात्मिक है, वह कभी कभी भौतिक नहीं होता। जीव हमेशा आध्यात्मिक है। उसका भौतिक बोध उसकी विस्मृति से उत्पन्न होने के कारण एक गलती है, बोध उसका भौतिक हो जाता है। वह भगवान के ही समान तेजो में चमकीला है, किंतु सूर्य तथा सूर्य प्रकाश अत्यंत चमकीले होते हैं। भगवान पूर्ण चमकते सूर्य के सदृश हैं और जीव सूर्य के लघु कणों के समान है जिनसे सूर्य प्रकाश बनता है। तो अगर सूरज है पूरा तो सूर्य की रोशनी छोटे छोटे कण होते हैं, तो वो सूरज मानो भगवान, और जो छोटे छोटे कण है वो जीवात्मा, ये स्थिति है। तो भगवान पूर्ण चमकते सूर्य के समान है और जीव उस सूर्य के उन लघु कणों के समान है जिनसे सूर्य प्रकाश बनता है। जब ये लघु कण माया रूपी बादल से ढक जाते हैं तो उनका चमकीलापन अदृश्य हो जाता है। जब माया के बादल हट जाते हैं तो वे कण पुनः पूर्ववत चमकने लगते हैं। तो जो ही जीव माया के अज्ञान से आच्छादित हो जाता है वह भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं समझ सकता। यदि किसी तरह वह भगवान के समक्ष पहुंच जाता है तो वह अपने को भी उतना ही प्रकाशपूर्ण तेजोमय पाता है जितने कि भगवान, भले ही वह उतना व्यापक ना हो। ठीक है, तो इस वजह से माया की कवरिंग की वजह से जीव अपने वास्तविक संबंध को, भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को नहीं समझ पाता। वह कैसे भी करके भगवान के समक्ष पहुंच जाता है तो भी वह अपने को उतना ही प्रकाशपूर्ण पाया जाता है जितने कि भगवान है, भले ही वो उतना व्यापक ना हो। चूंकि जीव परमेश्वर का अनुकरण करना चाहता है इसलिए वह माया से आच्छादित है। जीव माया में क्यों है? क्योंकि वो परमेश्वर भगवान कृष्ण की जैसा बनना चाहता है, इसलिए वो माया में है। हम ना तो भगवान का अनुकरण कर सकते हैं, ना ही हम परम भोक्ता बन सकते हैं। ना तो हम भगवान का अनुकरण कर सकते हैं और ना ही हम वो भगवान जैसे बन सकते हैं। यह संभव नहीं है। किंतु जब हम ऐसा होना संभव सोचते हैं तो हम मायादार बदल जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन जैसे ही हम इसको सोचते हैं वैसे ही माया के चक्कर में आ जाते हैं। इस तरह परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाने के कारण ही जीव माया के चंगुल में आ फंसता है। जैसे जीव परमात्मा के साथ अपने संबंध को भूलता है वैसे माया में गिर जाता है। माया के वश में होकर जीव भूत प्रेत बाधा से त्रस्त व्यक्ति जैसा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अनर्गल प्रलाप करता रहता है। जब जीव माया के वश में होता है तो वह तथाकथित विज्ञानी, दार्शनिक, राजनीतिक या समाजवादी बन जाता है और प्रतिक्षण वह मानव समाज के कल्याण हेतु तरह तरह की योजनाएं प्रस्तुत करता रहता है। अंततः ये सारी योजनाएं विफल होती हैं क्योंकि ये भ्रामक हैं, मोहमय हैं। इस प्रकार जीव भूल जाता है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। उल्टे वह माया का दास बन बैठता है। प्रत्येक दिशा में वह दास रहता है। तो जीव की पोजीशन है कि वो दास बना रहेगा। यह उसका दुर्भाग्य है कि भगवान को भुलाने के कारण वह माया का दास बन जाता है। तो अगर भगवान का दास नहीं बना तो माया दास तो है ही। तो माया का दास होने से कभी वह राजा बनता है, कभी सामान्य नागरिक, कभी ब्राह्मण, तो कभी शूद्र इत्यादि। तो कभी वह सुखी रहता है तो कभी संपन्न व्यक्ति के रूप में रहता है, कभी वह लघु कीड़ा बनता है, कभी वह स्वर्ग में रहता है तो कभी नरक में रहता है, कभी देवता बनता है तो कभी असुर बनता है, कभी वह दास बनता है तो कभी स्वामी। इस प्रकार जीव सारे ब्रह्मांड में घूमता रहता है। जब वह प्रमाणिक गुरु के संपर्क में आता है तभी उसे अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति का बोध होता है।
तब वह इस संसार से ऊब जाता है। उस समय कृष्ण चेतना में आकर वह अपने विगत सांसारिक अनुभवों पर पश्चाताप करता है। यह पश्चाताप लाभप्रद होता है, क्योंकि इससे उसका भौतिक बद्ध जीवन पवित्र हो जाता है। तब वह भगवान से उनकी सेवा में लगा लेने के लिए प्रार्थना करता है, और उस समय श्री कृष्ण उसे माया के बंधन से मोक्ष दिला देते हैं। जब व्यक्ति इस तरीके से संसार से ऊब जाता है तो फिर वो अपने किए पर पश्चाताप करता है, और उससे उसकी शुद्धि होती है, भगवान से शरण में ले लेते हैं। भगवान कृष्ण ने इसकी व्याख्या भगवद गीता में की है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। माया से तरने का उपाय भगवान ने गीता में बताया। मेरी यह त्रिगुणमयी देवी शक्ति दुर्लंघ है, बहुत ही मुश्किल है, दुरत्या है मेरी माया। मम माया देवी ऐसा गुणमयी, गुणमयी है, 3 गुणों से है, 3 गुणों, त्रिगुणमयी देवी शक्ति दुर्लंघ है, बहुत मुश्किल है। मामे प्रपद्यन्ते, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं, किंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर सकते हैं। माया में तम तरंती थे, बड़े आसानी से पार कर सकते हैं। तो केवल कृष्ण के अनुग्रह से माया के चंगुल से छूटा जा सकता है, केवल कृष्ण कृपा से। तो ज्ञान या अन्य कर्मों से छुटकारा पाना असंभव है। ज्ञान कांड कर्म कांड से माया छूटना मुश्किल है, सिर्फ भक्ति से छूट सकता है। तो जब जीव को कृष्ण की कृपा से अपनी वास्तविक स्थिति का बोध होता है तो वह अपने को कृष्ण चेतना में सदैव दृढ़ रखकर उसी के अनुसार कार्य करता है। इस प्रकार वह क्रमशः माया के चंगुल से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। जब उसकी कृष्ण चेतना दृढ़ होती है तो माया उसे छू नहीं पाती। इस प्रकार कृष्ण भक्तों की संगति में रहकर जीव इस संसार के कलमश से मुक्त हो सकता है। इस प्रसंग में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कथन है, ताते कृष्ण भजे करे गुरूर सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्णेर चरण। कृष्ण चेतना की अवस्था में जीव अपने गुरु के निर्देशानुसार भक्ति में लगा रहता है। इस तरह वह माया के चंगुल से छूटकर भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है। क्षुत्परीतो यथा दीन सारमेयो ग्रहं ग्रहं, चरण विन्दति यद्दिष्टं दण्डमोदनम् एव वा, तथा कामाशयो जीव उच्चावच पथा भ्रमन्, उपर्यधो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रिया प्रियम्। ओके। क्षुता परीत, भूख से पीड़ित, यथा जिस प्रकार दीन दरिद्र सार में या कुत्ता ग्रहम एक घर से ग्रहम दूसरे घर को चरण घूमते हुए विंदती प्राप्त करता, यद जिसका दिष्टम प्रारब्ध के अनुसार दंडम दंड ओदनम भोजन एवं निश्चय व अथवा तथा उस तरह काम आशय इच्छाओं का अनुसरण करता जीव जीव उच्च ऊंचा अवच नीचा पथा परास्ते भ्रमण घूमते हुए ऊपर ही ऊपर अधा नीचे व अथवा मध्य बीच में व अथवा याति जाता दिष्टम भाग के अनुसार प्रिया सुख अप्रियम अच्छा न लगने वाला। यह जीव ठीक उस कुत्ते के तुल्य है जो भूख से परेशान भोजन पाने के लिए द्वार द्वार जाता है। अपने प्रारब्ध के अनुसार वह कभी दंड पाता है और खदेड़ दिया जाता है, अथवा कभी कभी खाने को थोड़ा भोजन भी पा जाता है। इसी प्रकार जीव भी अनेक इच्छाओं के वशीभूत होकर अपने भाग्य के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। कभी वह उच्च स्थान प्राप्त करता है तो कभी निम्न स्थान, कभी वह स्वर्ग को जाता है तो कभी नरक को, तो कभी मध्य लोकों को, और ऐसा चलता रहता है। यहाँ पर जीव की स्थिति की तुलना कुत्ते से की गई है। भागवश कुत्ते का मालिक धनी हो सकता है और संयुक्त स्वयं सड़कों में घूमने वाला कुत्ता बन सकता है। धनी मालिक का कुत्ता होने पर वह मौज से रहता है। पाश्चात्य देशों में कभी कभी कुत्ते का मालिक अपनी वसीयत में उसके नाम पर लाखों डॉलर की राशि छोड़कर मरता है, किंतु सड़कों पर बिना भोजन के घूमने वाले कुत्तों की भी संख्या कम नहीं होती। अतः जीव की बद्धावस्था की तुलना कुत्ते से करना अत्यंत उपयुक्त है, किंतु यदि कुत्ता ही बनना पड़े तो बुद्धिमान मनुष्य श्री कृष्ण का कुत्ता बनना पसंद करेगा। भौतिक जगत में कुत्ता कभी ऊंचे बैठता है तो कभी सड़क पर घूमता है, कभी किंतु आध्यात्मिक जगत में कृष्ण का कुत्ता सदैव सुखी रहता है। इसीलिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, वैष्णव ठाकुर तुम्हारा कुकुर बलिया जाना हम मोरे। इस प्रकार वे किसी वैष्णव को कुत्ता बनना पसंद करते हैं।
कुत्ता अपने मालिक के द्वार पर सदैव रहता है और अवांछित व्यक्ति को अपने मालिक के पास नहीं भटकने देता। इसी प्रकार मनुष्य को वैष्णव की सेवा करनी चाहिए और उसे सब तरह से प्रसन्न रखना चाहिए। जब तक वह ऐसा नहीं करता उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। यही नहीं, यदि इस जगत में वह सतोगुणी नहीं बनता तो वह उच्च लोगों को नहीं जा सकता। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतोगुणी लोग हैं वे क्रमशः उच्च लोगों को जाते हैं, जो रजोगुणी है पृथ्वी लोक में रहते हैं, और जो तमोगुणी है अधो गच्छन्ति तामसा। जो तमोगुणी लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? नरक लोकों को जाते हैं। तो विभिन्न लोकों में जीवन के अनेक प्रकार हैं और ये सभी जीव द्वारा सतो रजो तथा तमोगुणों को विकसित करने के कारण होते हैं। यदि कोई सतोगुणी है तो वह उच्च लोक को जाता है, यदि वह रजोगुणी है तो मध्य लोकों में रहता है, किंतु यदि वह तमोगुणी है तो निम्न योनियों में धकेल दिया जाता है। भगवद गीता में भी इसको भगवान ने बताया। दुखेषु एकतरेणपि देवभूत आत्म हेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेदः स्यात् चेत् तत्तत् प्रतिक्रिया। दुखेषु दुखों से एक तरेण एक से अपि भी दैव भाग भूत अन्य जीव आत्म मन तथा शरीर हेतुषु के कारण जीव से जीव का ना कभी नहीं व्यवच्छेद छुटकारा से संभव चेत यद्यपि तत्त उन दुखों की प्रतिक्रिया विरोधी क्रिया। सारे जीव भाग्य अन्य जीवों अथवा मन तथा शरीर संबंधी दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करते हैं 3 क्लेशों से, तो भी नियमों का प्रतिकार करने के प्रयासों के बावजूद वे प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध रहते हैं। तो जिस प्रकार कोई कुत्ता एक टुकड़ा रोटी या दंड पाने के लिए इधर उधर भटकता है, उसी प्रकार जीव भी भौतिक दुख से छुटकारा पाने के लिए लगातार अनेक प्रकार की योजनाएं बनाकर सुखी रहना चाहता है। यही जीवन संघर्ष है। इसे हम अपने दैनिक जीवन में घटित होते देख सकते हैं कि किस प्रकार कष्टमय परिस्थितियों को दूर करने के लिए हमें योजनाएं बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। कितना मुश्किल होता है। एक प्रकार की कष्टमय परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए हमें अनेक प्रकार की कष्टमय परिस्थितियों में पड़ना होता है। निर्धन व्यक्ति धनाभाव के कारण कष्ट पाता है, किंतु यदि वह धनी बनना चाहता है तो उसे अनेक प्रकार से संघर्ष करना होता है। वास्तव में यह कोई प्रतिक्रिया न होकर माया का जाल होता है। यदि वह व्यक्ति अपनी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए प्रयास न करके अपनी वर्तमान स्थिति को अपने पूर्ण कर्मों के कारण प्राप्त ही मानकर संतुष्ट रहता है तो वह अपनी शक्ति को कृष्ण भक्ति विकसित करने में लगा सकता है। हर आदमी अपनी स्थिति को सुधारने में और अमीर बनने में लगा है, लेकिन जो हुआ जो कुछ है उसको भगवान के भगवान के एडजस्ट करो और जो अपने पास शक्ति है, जो पावर है, उसको भक्ति करने में यूज करो। तो इसकी संस्कृति समस्त वैदिक साहित्य में हुई है। तस्यैव हेतो प्रेतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यदा तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गंभीर रमसा। जो लोग वास्तव में बुद्धिमान और चिंतन की ओर उन्मुख हैं, उन्हें यही प्रयत्न करना चाहिए कि उनका अंत सार्थक हो, जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करते रहने पर भी प्राप्त नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय सुख का प्रश्न वह काल क्रम में स्वतः प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार तो जहाँ तक इंद्रिय सुख का प्रश्न है वह काल क्रम में स्वतः प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार ना चाहते हुए भी हमें स्वतः कष्ट प्राप्त होते हैं। जैसे व्यक्ति को सुख मिलता है, जैसे व्यक्ति को कष्ट मिलता है बिना मांगे, वैसे सुख भी मिल जाएंगे बिना प्रयास किए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भक्ति विकसित करते रहने का प्रयत्न करे, अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने के प्रयास में व्यर्थ समय न गंवाए। वास्तव में भौतिक स्थिति को सुधार पाना कठिन है। क्या सुधारेंगे? दुख दोषा, ये संसार है ही दुखों से भरा हुआ। सुधार दुखालय शाश्वतम, तो सुधारने का अर्थ है अन्य दुखपूर्ण स्थिति को अंगीकार करना। किंतु यदि हम अपनी कृष्ण भक्ति में सुधार लाने का प्रयास करते हैं एक सेकेंड, तो
जो लोग वास्तव में बुद्धिमान और चिंतन की ओर उन्मुख हैं, उन्हें यही प्रयास करना चाहिए कि ये उनका जो जीवन है वो अच्छे से निकले और अंत में जीवन सार्थक हो। कैसे? उच्चतम लोक में जाएं, ब्रह्मलोक। तो उन्हें यही प्रयास करना चाहिए कि उनका अंत सार्थक हो, जो उच्चतम लोक ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से लेके पाताल के बीच में न हो और हाय ऊपर हो, आध्यात्मिक जगत में। तो जहाँ और इंद्रिय सुख, सुख क्या है? जैसे दुख बिना मांगे आते हैं वैसे सुख भी आएंगे। तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भक्ति विकसित करते रहने का प्रयत्न करे, अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने के प्रयास में व्यर्थ समय न गवाए। ज़्यादातर आदमी का समय किसका खराब होता है? अपने भौतिक स्थिति को सुधारने में। तो वो तो कर्म के हिसाब से आई गई है और उसमें और ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो शक्ति है, जो अपनी क्षमता है, उसको भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाना चाहिए। वास्तव में भौतिक स्थिति को सुधार पाना कठिन है। सुधारने का अर्थ अन्य दुखपूर्ण स्थिति को अंगीकार करना, किंतु यदि हम अपनी कृष्ण भक्ति में सुधार लाने का प्रयास करते हैं तो बिना किसी बाह्य प्रयास के ही भौतिक जीवन के क्लेश भाग जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण वचन देते हैं, कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निर्भय होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी नहीं मरता। जो भक्ति पथ का अनुसरण करता है वह तन तथा मन के कष्टों के होते हुए तथा अन्य जीवों एवं भाग द्वारा आप मिलने वाले जो व्यक्ति भक्ति पथ में चलता है, भक्ति करता है, भक्ति पथ का अनुसरण करता है, वह तन तथा मन के कष्टों के होते हुए तथा अन्य जीवों एवं भाग द्वारा मिलने वाले तथा अपने बस से परे के कष्टों के होते हुए भी विनष्ट नहीं होता। वो हमेशा भक्ति करता रहता है। यथा ही पुरुषो भारम शीर्षा गुरुम उद्वहन तम स्कंदेन सा आदत्ते तथा सर्वा प्रतिक्रिया। यथा जिस प्रकार ही निश्चय ही पुरुषा मनुष्य भारम भार शीर्षा सिर पर गुरुम भारी उद्वहन होते हुए तम वह स्कंदेन कंधे पर सह वह आदत्ते रखता है तथा उसी तरह सर्वा सभी प्रतिक्रिया विरोधी क्रियाएं। मनुष्य बोझ को सिर पर लेकर ढो सकता है और जब यह उसे भारी लगने लगे तो कभी कभी वह बोझ को कंधे पर रखकर अपने सिर को विश्राम देता है। इसी तरह वह बोझ से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करता है। फिर भी वह इस बोझ से मुक्त होने के लिए चाहे जो भी विधि निकाले, वह उस बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने से अधिक और कुछ नहीं कर सकता। ये है, एक व्यक्ति के सिर पर बहुत सारा वजन है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको एडजस्ट कर सकता है यहाँ से वहाँ, लेकिन उतार नहीं सकता। यही भौतिक जगत में एडजस्ट कर लो लेकिन वास्तविक सुख नहीं है। ठीक है, इस तरह के बोझ से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करता है, फिर भी वह इससे निकलना आसान नहीं है। मनुष्य बोझ को सिर पर लेकर ढो सकता है और जब यह उसे भारी लगने लगे तो कभी कभी बोझ को कंधे पर रख अपने सिर को विश्राम देता है, इधर उधर रख देता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए प्रयास करता है। तो बात क्या हुई कि चाहे उस बोझ से कितना भी छूटने का प्रयास कर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है? उसकी पोजीशन बदल सकता है। तो बोझ को एक स्थान से दूसरे में स्थानांतरित करने का यह सुंदर वर्णन है। जब मनुष्य सिर पर रखे बोझ से थकता है तो वह उसे सिर से हटाकर कंधे पर रख लेता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बोझ ढोने से बच गया। इसी प्रकार मानव समाज सभ्यता के नाम पर एक प्रकार के कष्ट को हटाने के लिए दूसरे प्रकार के कष्ट का उत्पन्न करता है। जैसे कि एक डिप्रेशन है तो उसको वो तो कष्ट था, दूसरे लोग उसको कहते हैं तुम शराब पियो, तो उसको एक और नया कष्ट मिल जाता है। तो एक कष्ट को हटाने के लिए लोग दूसरा कष्ट ले लेते हैं। समकालिक सभ्यता में हम देखते हैं कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक त्वरित गति से ले जाने के लिए अनेक वाहन बनाए जाते हैं, किंतु उसी के साथ हमने अन्य समस्याएं उत्पन्न कर दी। पहले भी बड़े बड़े वाहन थे, सब थे, पर ऐसी समस्या नहीं थी। तो हमें अनेक सड़कों का निर्माण करना पड़ता है, किंतु फिर भी ये सड़कें वाहनों की भीड़ का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। और कितना भी बनाते जाओ, गाड़ियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, रोड चौड़े होते जा रहे। पहले 2 लेन होते थे, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, कितना बढ़ते थे, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं। साथ ही वायु प्रदूषण तथा ईंधन की कमी जैसी समस्याएं उठती हैं। तो निष्कर्ष यह है कि हम अपने कष्टों का निवारण करने के लिए चाहे जो विधियां निकाल लें, उनसे हमारे कष्टों का अंत नहीं हो पाता। यह मात्र एक मोह है। जो व्यक्ति सोचते हैं कि हम जितने प्रयास कर रहे हैं इनसे हमारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, ये सब माया है, मोह है। ठीक है, यही हम बोझ को केवल सिर से हटाकर कंधे पर रखते हैं। यानी कि यहाँ पर वजन लग रहा है तो थोड़ी देर कंधे पर रख लिया, बाद में रखना पड़ेगा। तो अपनी समस्याओं को न्यूनतम करने का सही उपाय है
भगवान की शरण ग्रहण करके उनके संरक्षण में अपने को छोड़ देना। भगवान दयालु होने के कारण हमारे कष्टमय जीवन को सुखी बनाने के लिए व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि जो जीव है वो किस तरीके से अलग अलग शरीर प्राप्त करता है, किस आधार पर, वो अपने अपने गुणों के आधार पर, वो किस कैसे गुण में है। ठीक है, पुरुष का शरीर का और नपुंसक का, मनुष्य का, देवता का, जानवर का कैसा शरीर मिलेगा, ये जो है उसको गुणों के आधार पर होता है। तो पुरंजन स्त्री कैसे बना, ये 30 और 31 में बताया गया। कैसे कि जिस तरीके से कुत्ते से तुलना की गई है कि वो एक घर से दूसरे घर में जाता है, ठीक है, और उसको कहीं पे पनिशमेंट मिलती है, कहीं पर फूड मिलता है। तो उसी तरीके से जीवात्मा को पूरी इच्छा है और भाग्य है, तो जीवात्मा जैसे जैसे अपनी स्वेच्छा यूज करेगा उस हिसाब से उसको जो है अपना जगह मिलेगा। ठीक है, कभी कभी उसको जो है उच्च लोक मिलेंगे, कभी कभी निम्न लोक मिलेंगे, कभी कभी पशु जगत मिलेगा। ठीक है, और जो है जीव अपनी कष्टों को कम करने के लिए बहुत सारे प्रयास करता है, लेकिन एक प्रयास कैसे हैं कि बोझे को यहाँ से उठा के थोड़ी देर के लिए कंधे पे रख लेना, बस बाद में कंधा दर्द करने लगेगा, तो सिर्फ इतना ही वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो भौतिक दुखों से बचने का कोई उपाय नहीं है, इधर उधर रखना है उसको, एक जगह से दूसरे जगह एडजस्ट ही कर सकते हो आप बस। ठीक है, और 33वें अध्याय में बताया गया है, 32 में बताया गया है कि आपके सारे जो प्रयास हैं वो बेकार जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो 3 क्लेश हैं वो तो जीव को आते ही आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो अटेम्प्ट्स हैं दुखों से बचने के लिए और अपने दुखों को थोड़ी देर के लिए इधर उधर शिफ्ट करने के लिए या अपने सिर से अपने कंधे पर लाने के लिए, वो भी यहाँ पर वर्णन हुआ है। ठीक है, 33वें अध्याय में। तो जीवात्मा के दुख में रहने का, कष्टों में रहने का कारण क्या है? उसके पाप कर्म। ठीक है, तो जब ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है कि जीव जो पाप कर्म करता है उससे उसको इस तरह के रिजल्ट मिलते हैं, तो कोई ये भी कह सकता है कि अच्छे काम करने से, पुण्य काम करने से व्यक्ति जो है वो हमेशा के लिए खुश रह सकता है। ठीक है, जैसे कि दुख का कारण है पाप कर्म। ठीक है, तो पाप कर्म जो किए हैं उसको पुण्य कर्म कर देंगे तो मिट जाएंगे क्या? अगर जैसे किसी ने बहुत सारे पाप किए हैं तो वो सोचे कि हम एक बहुत बड़ा यज्ञ करा देंगे और सारे पाप कर्म मिट जाएंगे, तो इस बात को जो है आगे नारद जी बताएंगे 34वें श्लोक से कि कैसे ये हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक उससे पुण्य से क्या पाप कट सकते हैं, और अगर कम हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो 34 से 41वां श्लोक तक हम इसमें चर्चा करेंगे, जो कि हम कल बताएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज में भागवतम की जय। अभी 10 मिनट है।